सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे और मैं हमेशा आप सबकी ईश्वर से कुशलता चाहती रहूँगी। बेटा, आज मैं आपको द्वितीय कक्षा का पहला पाठ प्रार्थना करवाने जा रही हूँ, जो कि नैतिक शिक्षा में आता है। ठीक है। आप सभी को पता है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं। अब मैं आपको प्रार्थना पाठ शुरू करवाने जा रही हूँ और आप मेरे इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। इस दो जो वाक्य हैं, जो पंक्तियाँ हैं, उनका ये अर्थ है कि हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु यानी कि भाई बहन हो, और तुम सखा यानी कि तुम ही हमारे मित्र हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इसमें बताया गया है कि हे ईश्वर, तुम ही हमारे साथी हो और तुम ही हमारे सहारे हो, यानी कि तुम ही हमारे जीवन के सहारे हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया। इसमें नैया का अर्थ नाव से लिया गया है और खवैया का अर्थ है नैया को, नाव को चलाने वाला। जो नाव को चलाने वाला है उसको खवैया बोलते हैं। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हमारे भाई बहन हो और तुम ही हमारे मित्र हो। सखा का अर्थ मित्र है। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हम खिल सकेंगे, जो भगवान के चरणों में अर्पित फूल किए जाते हैं, वो हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। हम तुम्हारे की, ये ईश्वर, हम तुम्हारे चरणों की धूल के समान हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना। हे ईश्वर, इसमें कहा गया, ईश्वर को प्रार्थना की गई है कि ईश्वर, आप हमारे ऊपर दया की दृष्टि हमेशा रखना और हमारे सिर पर आपका हमेशा हाथ रहे, जिससे कि हमें कोई भी कठिन समस्या का सामना ना करना पड़े। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हमारे रिश्तेदार बंधु यानी कि भाई बहन हो और तुम ही हमारे मित्र हो। बेटा, अगर पृष्ठ 10 पर आइए, इसके ऊपर अभ्यास है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, इसको देखिए। इस गीत को कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ का होता है याद करना। आपने इस जो प्रार्थना को है उसको याद करना है। सेकंड, जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि वह कौन है जिसे इस प्रार्थना में माता पिता बंधु और सखा बताया गया है। अभी आपको मैंने भावार्थ में बताया है कि किसको बताया गया है। इसमें परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा बताया गया है। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, क्या भाव है। इसका अर्थ ये है कि ये ईश्वर, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। खवैया का अर्थ बताइए। इसमें खवैया का अर्थ नाव को चलाने वाले से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है, जो खिल सकेंगे वो हम हैं, क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ ये है कि हे ईश्वर, हम कली के रूप में हैं और जब हम फूल की भांति खिल सकेंगे और आपके लिए अर्पित हो सकेंगे। इसका भाव ये है। अब हम इस जो प्रार्थना को है लय में पढ़ते हैं। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु
सखा तुम्ही हो। बेटा, मुझे आशा होगी कि आपको ये मेरा प्रार्थना का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।